Myself Saharsh Kumar. Today in this video, I am going to cover the JEE Mains PYQs of quadratic equation which had been asked from the year 2002 to 2012. This is a part 1 of the video. So let's start the video. So the first question is, if alpha is not equals to beta but alpha square equals to 5 alpha minus 3 and beta square equals to 5 beta minus 3, then the equation having alpha by beta and beta by alpha as its roots. तो जब हमने अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3 देखा, तो हमें यहाँ से क्या पता चला? हमें यहाँ से ये पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और जिसके रूट है अल्फ़ा बीटा। अब हम ये कैसे बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फ़ा बीटा है? क्योंकि अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स होंगे तो अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जब अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी हमारे पास ये चीज़ आएगी और ये चीज़ आएगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फ़ा एंड बीटा है। अब हमें पूछा क्या गया है कि हमें कैसी इक्वेशन फाइंड करनी है इसके रूट अल्फ़ा बाय बीटा है एंड बीटा बाय अल्फ़ा है। सो हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए हमें सम ऑफ द रूट्स चाहिए होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए रहते हैं। तो हम लोग न्यू इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो होगी माइनस बी बाय मतलब 5। उसी तरह अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा? 3। तो हमें अल्फ़ा बीटा मिल गया बट हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा। अब ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर मतलब 25 माइनस 6 इक्वल्स टू 19। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया? 19 और अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास? 3। सो हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 19, सॉरी यहाँ एक्स मैं लिखना भूल गया, माइनस 19x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमें द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 9। तो जो ये इक्वेशन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को अगर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही। तो टी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स का होल टू द स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 9। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स। तो मतलब हमें रूट्स का प्रोडक्ट बताना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन में हो जाएगा 9 बाई टी स्क्वायर। 9 बाई टी स्क्वायर कैसे? सी बाय ए, तो सी हमारा 9 है और ए हमारा टी स्क्वायर है। तो बोला क्या गया कि प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डज नॉट एग्जिस्ट है और नन ऑफ दिस है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या है? 9 अपॉन टी स्क्वायर। तो 9 भी पॉजिटिव और टी स्क्वायर भी पॉजिटिव। सो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ए। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 इज सेम। मतलब अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट अगर अल्फ़ा बीटा है, एंड सिमिलरली जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 जो इक्वेशन है उसके जो गिवन रूट है वो पी एंड क्यू है। तो गिवन क्या है कि अल्फ़ा बीटा का डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू के रूट्स बराबर है। मतलब मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ पी माइनस क्यू, ये गिवन है। अब कोई बोलेगा सर भैया इसको हम बीटा माइनस अल्फा क्यों नहीं, मतलब मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं क्योंकि मॉडुलस के अंदर आप बीटा माइनस अल्फा लिखो
ये अल्फा माइनस बीटा देखो दोनों बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल टू द स्क्वायर इक्वल्स टू पी माइनस क्यू का होल टू द स्क्वायर। अब बहुत किसी को डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता होता है। डिफरेंस ऑफ जो रूट्स होता है वो होता है रूट अंडर ऑफ डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, जहाँ डी है हमारा डिस्क्रिमिनेंट और जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो लेकिन हम लोग वैसे ना जाके इसको ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल टू द स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ पी माइनस क्यू का होल टू द स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल टू द स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू। अब ऐसे करने से क्या हुआ कि हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा प्लस बीटा की पता है और पी प्लस क्यू की वैल्यू भी पता है, पी क्यू की वैल्यू भी पता है। सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इसके रूट है तो अल्फा बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा हमारा आ जाएगा माइनस ए, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बी आ जाएगा, पी प्लस क्यू क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा माइनस पी, और पी क्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए। तो हम लोग सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 ए इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस 4 बी इक्वल्स टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ से 4 कॉमन लिए तो आ गया ए माइनस बी प्लस टू 0। तो यहाँ से ए माइनस बी को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर इस चीज़ को 0 होना है तो क्या होगा, या तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 होगा और ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो मतलब ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, सो हमारा ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल आउट हो गया। सो बच क्या गया, ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो हमारा यही ऑप्शन कर, तो हमारा यही आंसर होगा, ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ए। क्या बोल रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 देन। तो अगर पी एंड क्यू के रूट्स है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो भैया अगर पी एंड क्यू के रूट्स है तो हम लोग पहले इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते हैं। तो पी प्लस क्यू मतलब जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर होगा, तो भैया वो माइनस पी बाई ए, तो माइनस पी मतलब माइनस पी यहाँ है, तो उसी तरह पी क्यू क्या होगा, पी क्यू भैया क्यू होगा। अच्छा, इसको भैया इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसको भैया इक्वेशन 2 ले लीजिए। अच्छा, अब क्या करिए भैया, पी क्यू जो क्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए इक्वेशन 2 से, तो ये आ गया पी क्यू माइनस क्यू, क्यू यहाँ से कॉमन लेंगे तो पी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर इस चीज़ को 0 होना है भैया तो दो पॉसिबिलिटी है कि अगर क्यू 0 होगा, नहीं तो पी माइनस 1 0 होगा। तो अगर क्यू 0 होगा तो क्या होगा, तो अगर क्यू 0 होगा तो पी क्या आ जाएगा, तो भैया पी इक्वेशन 1 से आ जाएगा 2p इक्वल्स टू 0, मतलब पी भी 0 आ जाएगा। तो मतलब अगर क्यू ज़ीरो तो पी भी 0, ठीक है। उसी तरह अगर पी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और पी इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो इक्वेशन 1 से क्यू क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 से हमारा क्यू आ जाएगा 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस 1, मतलब क्यू हमारा आ जाएगा -2। मतलब अगर पी 1 तो क्यू इक्वल्स टू -2। सो ऑप्शन देखते हैं ऐसा कोई है, क्यू ज़ीरो पी ज़ीरो, क्यू ज़ीरो पी ज़ीरो तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पी 1 क्यू -2 ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज। मतलब गिवन क्या है कि ए बी सी पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है रियल नंबर, ठीक है। तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पे कमेंट मारना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमें ये चीज़ पता है कि अगर ए माइनस बी का होल टू द स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल टू द स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल टू द स्क्वायर के बारे में अगर कोई पूछा जाएगा कि ये क्वांटिटी क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये क्वांटिटी। अगर हमसे कोई पूछेगा ए माइनस बी का होल टू द स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल टू द स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल टू द स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि भैया ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। और लेकिन ये ज़ीरो हो सकता था, लेकिन ज़ीरो कब होता है,
जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता, क्योंकि जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता तो ये भी ज़ीरो बनता, ये भी ज़ीरो बनता और ये भी ज़ीरो बनता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया भैया कि ए बी सी डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग है, तो अगर अलग अलग है तो भाई भैया ए बी सी तो कभी बराबर हो नहीं सकते, और अगर ये कभी बराबर नहीं हो सकते तो ये कभी ज़ीरो भी नहीं हो सकते। अच्छा, और भैया अब ये क्यों किए आप, ए माइनस बी का होल टू द स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल टू द स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल टू द स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी टर्म आएगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी आ जाएगा। ठीक है, और हमें एट लास्ट हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पे ही कमेंट करना है। तो अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो अगर 1 ए सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2 का उधर भेज दिए तो ये आ गया 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हमको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पे कमेंट करना है, तो ए बी प्लस बी सी को उधर लेके गए तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। अब किसी के दिमाग में ये भी आएगा कि भैया हम ए प्लस बी का प्लस सी का होल टू द स्क्वायर कर लिखते हैं, तब भी उसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए पे आ जाता। तो हाँ आ जाता, लेकिन अगर उससे करते तो हमें एक एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। एक बार करके देखते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल टू द स्क्वायर, तो ये पूछा जाएगा ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। क्या क्वांटिटी इक्वल टू ज़ीरो होगा, भैया नहीं, इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता। इक्वल टू ज़ीरो एक केस में हो सकता था भैया, जैसे कि एग्जांपल है, एक क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, हाँ भैया इक्वल टू ज़ीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए और बी सी तीनों पॉजिटिव नंबर है। ये ज़ीरो कैसे हो सकता था, मान लेते अगर ए टू ले लेते, बी थ्री ले लेते और सी माइनस फाइव ले लेते, तब ज़ीरो हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी सी तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो अगर तीनों पॉजिटिव नंबर है तो सी इक्वल टू माइनस फाइव हम लोग ले ही नहीं सकते, इसलिए भाई ये भी क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ऐसे ये चीज़ इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अलग से बता दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है आगे कुछ क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बारे में पता है, इसकी वैल्यू 1 है, प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो 1 को अगर उधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/2। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमेशा -1/2 से बढ़ेगी, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग इसलिए इस अप्रोच से गए, ना कि ए प्लस बी प्लस सी का होल टू द स्क्वायर वाले अप्रोच से। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से वैरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, if the sum of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 is equal to the sum of the square of the reciprocal। मतलब बोला क्या गया कि अगर मान लेते ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट अल्फ़ा बीटा है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कंडीशन की, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो बराबर किसके है, 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। हाँ अच्छा भैया, हाँ यही गिवन है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा को तो भैया ऐसे ही रहने दो आप, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो भैया, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल टू द स्क्वायर। भैया हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा बीटा पता है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करें, तो अभी पिछले कितने क्वेश्चन में लोग करते तो आ रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल टू द स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास सारे जो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के भैया वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, अब बस वैल्यू निकालो पुट करो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इस क्वेश्चन में आएगी -b/a, और अल्फ़ा बीटा क्या आएगी, अल्फ़ा बीटा हमारे पास c/a। तो अब ये सारी चीज़ अगर इस पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -b/a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस सी बाई ए अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम लोग इस नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा माइनस बी बाई, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी। उसी तरह जब एलसीएम लेंगे तो नीचे ए स्क्वायर आएगा तो ये ए स्क्वायर नीचे से कट गया और ये आ जाएगा सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सी स्क्वायर को और ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर सी। ट्वाइस ए स्क्वायर सी को उधर और बी सी स्क्वायर को इधर तो ये आ जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड इस इक्वेशन में दोनों तरफ ए बी सी से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड ए बी सी बोथ साइड। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी प्लस सी बाई। तो अगर हमने ये जो चीज़ देखा ट्वाइस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू सम ऑफ टू नंबर्स तो हमें दिमाग में क्या आया, ए पी आया। कैसे भैया, अगर हम आपको बोल दें कि अगर एक्स वाई जेड भैया ए पी में है तो भैया आप ये बोल सकते हो कि 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। हाँ, तो वही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 2x y z ए पी में तो 2 मतलब 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सी बाई ए बाई बी और बी बाई सी किस में होंगे, ए पी में होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है ए बाई सी बी बाई ए और सी बाई बी। तो ए बाई सी मतलब इसका रेसिप्रोकल, बी बाई ए मतलब ए बी का रेसिप्रोकल, ए बाई बी का रेसिप्रोकल और सी बाई बी मतलब बी बाई सी का रेसिप्रोकल। तो अगर ये ए पी में तो इनके रेसिप्रोकल किस में होंगे भैया, इनके रेसिप्रोकल तो एच पी में होंगे। सो बी बाई ए और सी बाई बी किस में होंगे, एच पी में होंगे। सो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल 5a प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। मतलब अगर इसके एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 2 अल्फा है तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो अगर हमसे पहले पूछा जाए कि भैया अगर अल्फा 2 अल्फा है तो पहले सम ऑफ रूट्स लिख लेते हैं। तो 3 अल्फा क्या आएगा, तो भैया माइनस ऑफ 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, ट्वाइस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो यहाँ से 2 कट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग अल्फा स्क्वायर फाइंड करते हैं इधर से। तो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3a माइनस 1 का होल टू द स्क्वायर अपॉन ये 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल टू द स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जो अल्फा स्क्वायर आई थी वो क्या आई थी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये अल्फा स्क्वायर दोनों अल्फा स्क्वायर है, मतलब ऑब्वियस से बात है ये और ये चीज़ बराबर हो गए, मतलब 3a माइनस 1 का होल टू द स्क्वायर अपॉन 9 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल टू द स्क्वायर किसके बराबर होगा भैया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 कैंसिल और यहाँ से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया, 3a माइनस 1 का होल टू द स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस 6a इक्वल्स टू 9 ए स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27। सो 9 स्क्वायर कैंसिल अप तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 26 इक्वल्स टू माइनस 39a। सो यहाँ से a हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो भैया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो या मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। सो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो भैया तो यह आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
तो मॉडुलस ऑफ एक्स -2 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मॉडुलस ऑफ एक्स आ रही है 2 एंड एक मॉडुलस ऑफ एक्स आ रहा है 1। सो एक्स क्या आएगा भैया +2 -2 और एक यहाँ से एक्स क्या आएगा भैया +1 -1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा भैया 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट टू नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन 4 देन दिस नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, और ए और बी से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ए और बी दो नंबर है, ठीक है, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिनके रूट्स ए एंड बी हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या पता होने चाहिए, सम ऑफ रूट्स पता होने चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होने चाहिए। तो हम लोग पहले लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो अगर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो हमें क्या चाहिए भैया, हमें ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए और ए बी का वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी और ए बी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स जो है ए और बी। तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा a+b/2 और ये किसके बराबर है 9 के। तो यहाँ से a+b कितना आ गया 18। उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा ए बी का पावर 1/2 और ये किसके बराबर है 4। तो अगर यहाँ से ए बी फाइंड करना है तो स्क्वायरिंग दो सेट करेंगे तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा 16। हमारे पास भैया ए प्लस बी भी आ गया और ए बी भी आ गया। तो अब इसे यहाँ चुपचाप हम लोग पुट करते हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1 माइनस पी इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू 0 देन इट्स रूट्स आर। तो भैया अगर 1 माइनस पी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो ऑब्वियस सा बात है भैया कि 1 माइनस पी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो 1 माइनस पी का इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी का होल टू स्क्वायर प्लस पी 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू 0। तो इसको अब थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, तो यह आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस पी माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी स्क्वायर कट गया, यहाँ आ गया हमारे पास 2 और ये -2p और p माइनस पी और माइनस पी -2p इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास p क्या आ गया 1 आ गया। तो अगर हमारे पास p की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ p पुट करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिल जाएगी। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। तो अगर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है 0 एंड -1। तो ये हमारे रूट्स क्या होंगे 0 एंड -1। सो ऑप्शन नंबर सी होगा। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या किए कि अगर 1 माइनस पी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो वो ऑब्वियस बात है उसको सेटिस्फाई करेगा। हमने उसे वहाँ से सेटिस्फाई करवाया, वहाँ से p का वैल्यू मिला, उस p को हमने फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड किया, पुट किया, तो हमें जो p था वो इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चला गया। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली वो क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यू आई 0 और -1, और 0 और जो -1 है वही तो हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है। क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज 4 while the equation x square plus px plus q equals to 0 has equal roots। मतलब x square plus px plus 12 इक्वल्स टू 0, इसके एक रूट मान लेते हैं बीटा और दूसरा रूट हमें क्या गिवन है 4, ठीक है। और जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसके दोनों रूट इक्वल है, तो मान लेते हैं अल्फ़ा एंड अल्फ़ा। तो अगर हमसे पूछा जाए बीटा कैसे फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दो इस इक्वेशन के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएंगे 4 बीटा और ये किसके बराबर होगा 12। तो यहाँ से हमें बीटा क्या मिला 3। अब बीटा 3 मिल गया, सॉरी हाँ बीटा 3 मिल गया। तो अब हमारे पास जो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के क्या आ गए, वो आ गए 3 एंड 4। तो अगर सम ऑफ रूट्स पूछेंगे तो क्या आएगा सम ऑफ रूट 7 और ये किसके बराबर होगा -p, मतलब p तो हमारा क्या आ गया -7। तो अगर p हमारा -7 आ गया तो अब इस p को हम लोग यहाँ पुट करते हैं इस सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। और अगर सम ऑफ रूट्स पूछे जाए तो क्या आ जाएगा
2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 7। सो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7/2। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। तो क्यू कैसे आएगा, क्यू जब हम क्यू तब आएगा जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, क्यू के। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है जो है 7/2। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगी 49/4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा क्यू। सो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, डी। इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है उसके रूट है 4, और मैंने दूसरा रूट बीटा मान लिया। तो पहले मैंने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखा जो कि 12 के बराबर होगा, वहाँ से बीटा मेरे को 3 मिला। देन बीटा मेरे पास 3 मिल गया तो मेरे पास इस इक्वेशन के दोनों रूट्स आ गए जो कि 4 और 3 है। तो मैंने सम ऑफ रूट्स के मदद से p की वैल्यू फाइंड की। उस p की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, वहाँ से फिर मैंने अल्फ़ा फाइंड किया। अब जब अल्फ़ा मिल गया तो मैंने q फाइंड कर लिया। मतलब मैंने किया क्या, बीटा फाइंड किया, बीटा के बाद मैंने p फाइंड किया, p के बाद मैंने अल्फ़ा फाइंड किया, और अल्फ़ा के बाद मैंने q फाइंड किया। क्वेश्चन क्या है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो एंगल आर है वो π/2 है, और इफ tan p/2 एंड tan q/2 आर द रूट्स ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और a इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन कुछ ऑप्शन है। तो अगर हमें ये पता है कि tan p/2 और tan q/2, तो हमें ये अगर ये पता है कि tan p/2 और tan q/2 इस इक्वेशन के रूट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan p/2 प्लस tan q/2 क्या होगा -b/a, और सिमिलरली tan p/2 इंटू tan q/2 वो क्या होगा, वो c/a होगा। तो अब हमें कैसे भी tan p/2 और tan q/2 और tan p/2 और tan q/2 को यूटिलाइज करना है, इंटू tan p/2 इंटू tan q/2 को यूटिलाइज करना है। तो अगर एंगल आर π/2 है, सो p प्लस क्यू क्या होगा, p प्लस क्यू π/2 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एंगल आर π/2 है तो बाकी जो 2 एंगल है उनका सम क्या होगा π/2। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें p/2 और q/2 कैसे भी यूटिलाइज करना है। तो वो कब आएगा, जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा p/2 प्लस q/2 इक्वल्स टू π/4। अब दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो दोनों तरफ जब tan लेंगे तो tan p/2 प्लस tan q/2 इक्वल्स टू tan π/4। ये क्या है, ये है tan a प्लस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan p/2 प्लस tan q/2 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब ये डिनोमिनेटर को अगर उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, tan p/2 प्लस tan q/2 प्लस टू 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2। तो tan p/2 प्लस tan q/2 क्या आएगा, -b/a इक्वल्स टू 1 माइनस c/a। हम लोग ने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -b इक्वल्स टू a माइनस सी। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आर लेस देन 5, देन k लाइज इन द इंटरवल। तो हमें k कौन से इंटरवल में लाई करना है ये बताना है। ये क्वेश्चन लोकेशन ऑफ द रूट्स का। तो पहला बात तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग बनेगा, ठीक है। और इसके ये जो रूट है ये अल्फ़ा है, और ये रूट है इसका बीटा। मैंने दो रूट मान लिए अल्फ़ा एंड बीटा। क्वेश्चन क्या गिवन है कि ये इसके जो दोनों रूट्स है वो 5 से छोटे होंगे। तो 5 मान लेते हैं इधर है। तो इसमें हमें कंडीशंस लगानी है और वहाँ से हमें k का इंटरवल मिल जाएगा। तो पहली कंडीशंस क्या लगाएंगे, पहली कंडीशंस ये लगाएंगे क्योंकि इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर हमसे कोई पूछा जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू x इक्वल्स टू 5 पे, तो वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी क्योंकि ये x एक्सिस है और 5 पे इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है।
तो क्यू ऑफ फाइव मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 5 पे वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जो इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो होता है -b/2 है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है, मतलब -b/2 है वो 5 से छोटा होगा। ये तीन कंडीशंस हम लोग अप्लाई करेंगे और हमें जो k का जो इंटरवल है वो मिल जाएगा। तो पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन नंबर 1, मतलब 4k² -4 a स्क्वायर प्लस k -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा k² माइनस k प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो k से k कट गया तो यहाँ से हमारे पास k, और यहाँ से हमारे पास k क्या आ जाएगा, k इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि q ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0। तो q ऑफ 5 इसमें यहाँ 5 पुट करते हैं x पे, x के जगह, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 10k प्लस k² प्लस k -5 इज ग्रेटर देन 0। तो और इसको सिंप्लीफाई करते तो आ जाएगा k² माइनस 9k प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0 और k -5 k -4 ग्रेटर देन 0। मतलब नंबर लाइन पे से हम प्लॉट करते हैं, वेविका मेथड से हम लोग k का इंटरवल फाइंड करेंगे तो 4 और 5, तो प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से k हमें क्या मिला, क्योंकि k ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये इसको मान लेते इक्वेशन 2 और इसको मान लेते इक्वेशन 1, ठीक है। ये कंडीशन ए है, ये कंडीशन बी है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है, -b/2 है लेस देन 5। तो -b/2 है तो -b मतलब b का कोफिशिएंट क्या है, b है हमारा -2k। तो -2k अपॉन 2a, a हमारा 1 है, इज लेस देन, तो माइनस माइनस वो कट जाएगा, इज लेस देन 5। तो यहाँ से k क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से k आ गया 5। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो हमें ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ये भी सेटिस्फाई करवानी है और ये भी सेटिस्फाई करवानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का इंटरसेक्शन लेंगे। सो इक्वेशन 1 का इंटरसेक्शन, 2 का इंटरसेक्शन एंड 3 का इंटरसेक्शन। तो पहला क्या बोला था, पहला था k इज लेस देन 5, तो k इज लेस देन 5। दूसरा क्या था कि k इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 5। एंड थर्ड क्या था, थर्ड था हमारा k इज लेस देन 5। तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, k बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 4। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -a - 2x प्लस -a - 1 इक्वल्स टू 0, एज्यूम द लीस्ट वैल्यू। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो हमें कमेंट क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका मिनिमम वैल्यू के बारे में बताना है। तो पहली बात तो ये कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल टू द स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। सॉरी, क्वेश्चन है कि कौन से ए के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम होगा, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a - 2 का होल टू द स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। ट्वाइस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, a² प्लस 4 माइनस 4a प्लस ट्वाइस है प्लस 2। तो और क्या आ जाएगा, a² माइनस 2a प्लस 6। अब हम लोग क्या करते हैं, a² माइनस 2a को ऐसे ही रहने देते हैं और 6 को 1 + 5 में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। और ये था हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, a² माइनस 2a प्लस 1 प्लस 5। अब a² माइनस 2a प्लस 1 क्या है, a - 1 का होल टू द स्क्वायर प्लस 5। और ये हमारा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम 5 हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो 5 के साथ जो क्वांटिटी जो जुड़ रहा है
वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो ज़ीरो रहेगा। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये 5 से ज़्यादा ही रहेगा, तो इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इसको मिनिमम 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कभी नेगेटिव नहीं बन सकता, और अगर ये नेगेटिव नहीं बन सकता तो ये 5 से छोटा नहीं हो सकता, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए ये चीज़ हमेशा 5 रहेगा, नहीं तो 5 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो a-1 का होल टू द स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, तो a-1 का होल टू द स्क्वायर को अगर 0 होना पड़ेगा तो a को क्या होना पड़ेगा, a को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर a 1 होगा तभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम होगा, और जो कि क्या होगा हमारा 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान लेते हैं इसके रूट एक है अल्फा और एक बीटा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो ये 1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव हैं। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं एक नंबर 2 है तो दूसरा 3 है, तो 2 और 3 जो होते हैं उसको हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव नंबर। तो जब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह अल्फा एंड बीटा दो कंसेक्यूटिव रूट्स हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। सो अगर हमें इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तो स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल टू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और अल्फा माइनस बीटा का होल टू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल टू स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, वो है माइनस बी, मतलब माइनस बी का होल टू स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा क्या है सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4 सी यहाँ से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 आर tan 30 एंड tan 15 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस पी इक्वल्स। तो पहला चीज़ तो जैसे ही इसके रूट्स है तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे, tan 30 प्लस tan 15, और ये किसके बराबर होगा, माइनस पी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, tan 30 इंटू tan 15, ये किसके बराबर होगा, क्यू के। तो आप बहुत कोई सोचेंगे कि tan 30 का वैल्यू लिख लेते फाइंड कर लेते हैं, tan 15 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वहाँ से p आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ से q आ जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री को 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। अब दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो tan 45 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा tan 30 प्लस tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। अब क्या करते हैं, ये tan a प्लस बी है, तो इसको क्या लिखते हैं, tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15, और ये क्या है 1 होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है। अब tan 30 प्लस tan 15 के बारे में हमें क्या पता है, ये माइनस पी के बराबर है, और tan 30 इंटू tan 15 के बारे में क्या पता है, ये क्यू के बराबर है। तो 1 माइनस, अब 1 माइनस क्यू को उधर लेके गए तो यहाँ से आ गया 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस पी। तो यहाँ से हमारे पास q माइनस पी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अगर 2 प्लस क्यू माइनस बी पी फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस पी क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3। सो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पी। क्वेश्चन 15 क्या है, ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आर ग्रेटर देन माइनस 2 बट लेस देन 4 लाइज इन द इंटरवल। तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो जब हमने इस इक्वेशन को देखा तो हमें क्या पता चला कि ये जो तीन टर्म है ये क्या लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं x माइनस एम का होल टू द स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और जब ये चीज़ देखा तो हम क्या हमने हमारे दिमाग में क्या क्लिक किया कि हम लोग 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तब ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमने इसको भी ऐसे ही लिखा, so ये क्या आ गया, एक्स माइनस एम माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एम प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यू आई, m प्लस 1 एंड एक आएगी m माइनस 1। अब क्वेश्चन में क्या गिवन, और ये जो x है आया m प्लस 1 और m माइनस 1, ये क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो और क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है कि जो रूट्स हैं दोनों, जो भी दोनों रूट्स हैं वो हमेशा -2 से बड़े हैं लेकिन 4 से छोटे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो m प्लस 1 है
वो 4 से छोटा होगा लेकिन -2 से बड़ा होगा। सिमिलरली जो m-1 है वो भी 4 से छोटा होगा और ये भी -2 से बड़ा होगा। तो यहाँ से m क्या आ जाएगा, हम लोग -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा -2 -1 m + 1 -1 4 -1। तो यहाँ से m क्या आ गया हमारे पास, -3 से 3। उसी तरह यहाँ से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा -2 + 1 m-1 + 1 4 + 1। अच्छा, हम लोग ने -1 और इधर +1 क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ से m का इंटरवल मिल गया जब हम लोग ने इधर -1 किया, और जब इधर +1 किया तो यहाँ से भी हमें m का इंटरवल मिल जाएगा। तो m बिलोंग्स टू -1 से 5। अब हमें ये भी ज़रूरत है और ये भी ज़रूरत है, मतलब हम लोग इसका भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों रूट्स -2 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले में क्या है कि m क्या है, -3 से 3। दूसरे में क्या है कि m जो है वो हमारा -1 से 5 है। तो हम लोगों ने जब इंटरसेक्शन लिया तो हमारा कॉमन रीजन क्या आ गया, m बिलोंग्स टू -1 से 3। सो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16 कि अगर x इज रियल देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये एक्सप्रेशन। सो हम क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को y ले लेते हैं। तो y क्या हो गया, 3x² + 9x + 17 अपॉन 3x² + 9x + 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट किया जा सकता है, 3x² + 9x, और ये 17 को क्या कर लिख देंगे हम लोग, 7 + 10, और डिनोमिनेटर में क्या था, 3x² + 9x + 7। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे। सो y = क्या आ जाएगा, 3x² + 9x + 7। एक बार डिनोमिनेटर इधर दे देंगे +10, और एक बार 10 के नीचे डिनोमिनेटर दे देंगे। 3x² + 9x + 7, ये हो जाएगा 3x² + 9x + 7। यहाँ से y क्या आ गया, यहाँ से y आ गया 1 + 10 अपॉन 3x² + 9x + 7। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू अब किस पे डिपेंड कर रहा है, 3x² + 9x + 7, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, जो भी अब डिपेंड कर रहा है 3x² + 9x + 7। तो अगर हमसे पूछा जाए 10 अपॉन 3x² + 9x + 7, मतलब ये जो चीज़ है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। कैसे, अगर कोई हमसे पूछता है कि 10/2 बड़ा है कि 10/3 बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 10/2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है और इसके डिनोमिनेटर में 3 है, और कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर सेम है। तो वही बात है कि जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो जो होल क्वांटिटी है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ हमें 3x² + 9x + 7 का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। सो 3x² + 9x + 7, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में इसका जो कोफिशिएंट है वो, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है। तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला का जो मिनिमम होता है वो कहाँ होता है, वर्टेक्स पे, -b/2a अपॉन √d/मॉडुलस ऑफ a। तो जो √d अपॉन मॉडुलस ऑफ a होता है वही इसका मिनिमम वैल्यू होता है। सो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग √d अपॉन मॉडुलस ऑफ a ना निकाल के -b/2a फाइंड करेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी वैल्यू मिल जाएगी उस -b/2a पे। तो -b/2a क्या आ जाएगा, -b/2a यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, मतलब जो वर्टेक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वर्टेक्स है वो क्या आ जाएगा, -9/6, मतलब -3/2। अब -3/2 इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो जब -3/2 इसमें पुट करेंगे, माने तो ये जो q है, qx, ये है क्या है, 3x² + 9x + 7। इसमें -3/2 पुट करते हैं, q ऑफ -3/2 जब इस पर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 9/4 + 9 इंटू, सॉरी -3/2, 9 इंटू -3/2 + 7। तो जब q ऑफ -3/2 हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 27
बाई 4 माइनस 27/2 प्लस 7, 4 एलसीएम लिया हम लोग ने, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 54 प्लस 28, ये क्यू ऑफ माइनस 3/2। तो ये यहाँ से जब सिंप्लीफाई किए तो ये क्या आ गया 1/4। सो क्यू ऑफ माइनस 3 मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा 1/4 होगा। तो 1/4 इस पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y क्या आ जाएगा, y का आ जाएगा 1 + 10, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 1/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, तो y मैक्सिमम क्या आ जाएगा 1 + 40 मतलब 41। सो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, if the difference between the roots of the equation x square plus ax plus 1 equals to 0 is less than √5, मतलब डिफरेंस मतलब मान लेते हैं इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, तो डिफरेंस मतलब मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये किसके बराबर गिवन है इज लेस देन √5। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तो स्क्वायर करेंगे। अच्छा अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा है वो भी पॉजिटिव है और जो √5 है वो भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है और हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर 2 > 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 > 9 ही रहेगा, ठीक है। तो वही होगा अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस का होल टू स्क्वायर इज लेस देन 5। अब अल्फा माइनस बीटा का होल टू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल टू स्क्वायर माइनस बीटा -4 अल्फा बीटा इज लेस देन 5। अब अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू हमें क्या पता है -a, मतलब a स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 इज लेस देन 5, मतलब a स्क्वायर -9 इज लेस देन 0, तो मतलब a-3 इंटू a + 3 इज लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे प्लॉट किए तो -3 हमें नेगेटिव चाहिए, मतलब प्लस माइनस प्लस, तो मतलब a कहाँ से कहाँ लाई करेगा -3 से 3 लाई करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि x² - 6x + a = 0 and x² - cx + 6 = 0 have one root common. The other root of the first and second equations are integer in the ratio 4:3, then the common root is मतलब दो इक्वेशन है, एक है x² - 6x + a = 0, एक है x² - cx + 6 = 0। इसका एक रूट अल्फा है तो इसका भी एक रूट अल्फा होगा क्योंकि कॉमन गिवन है। और दूसरे रूट के बारे में क्या कमेंट किया गया है कि अगर इसका रूट 4 बीटा होगा तो इसका रूट 3 बीटा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट है वो 4:3 रेशियो में है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 3 अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो ये क्या आएगा 6, यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्या आएगा अल्फा बीटा यहाँ से 2 आएगा, ठीक है। उसी तरह जब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा ये हमारे पास ये ए के बराबर आ जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 8। अब इस 8 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन है वो क्या मिल जाएगी x² - 6x + 8 = 0। तो अगर हमें अब इक्वेशन ये मिल गई तो हम इजीली यहाँ से रूट्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब अल्फा और 4 बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर तो यहाँ से जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा x² - 4x - 2x + 8 = 0, मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 4। तो यहाँ से दो रूट्स आ रहे हैं जो आने भी चाहिए थे, एक है 2 और एक 4। तो हमें अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा कॉमन रूट है कौन सा नहीं, तो हमें केस बना लेते हैं। तो केस वन कि अगर अल्फ़ा 4 है तो अगर अल्फ़ा 4 है तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से बीटा हमारा क्या आ जाएगा 1/2, और अगर बीटा 1/2 है तो 4 बीटा क्या आ जाएगा 4 बीटा हमारे पास आ जाएगा 2, लेकिन 3 बीटा क्या आ जाएगा 3 बीटा हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/2। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो अदर रूट है मतलब जो 3 बीटा है इस इक्वेशन का वो क्या होगा इंटीजर होगा, लेकिन ये क्या आ रहा है ये तो एक इंटीजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल पता चला कि अल्फा = 4 कॉमन रूट नहीं होगा। तो अल्फा = 4 अगर कॉमन रूट नहीं होगा तो कॉमन रूट क्या होगा 2 होगा, तो अल्फा = 2 हमारा कॉमन रूट होगा। हम मैंने किया कि एक बार फिर से बता देते हैं।
पहले हम लोगों ने 3 अल्फ़ा बीटा लिखा। 3 अल्फ़ा बीटा कैसे लिखा? इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट ये किसके बराबर होगा? 6 के। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा क्या आ गया? 2 आ गया। अब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 आ गया, तो मैंने अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा और वहाँ से ए का वैल्यू फाइंड किया। तो अगर ए का वैल्यू मिल गया तो मैंने अब ए का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया और वहाँ से डायरेक्ट रूट्स पता कर लिए। तो वहाँ से जब रूट पता किए तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 आई एंड 4 आई। लेकिन कौन सा रूट कॉमन होगा उसके लिए हम लोगों ने केस बनाए। केस 1 क्या किया कि मैंने मान लिया कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 कॉमन रूट है। तो अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 होगा तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगी? बीटा 1/2 आ जाएगी। तो बीटा अगर 1/2 आ जाएगी तो इसका जो दूसरा रूट है, मतलब इस इक्वेशन का, पहले इक्वेशन का, वो 4 इंटू 1/2 2, मतलब इंटीजर आ रहा है। लेकिन जब इसमें हम लोग करते हैं दूसरा रूट तो वो आ जाएगा 3 इंटू 1/2 3/2, मतलब इसमें तो इंटीजर आ जा रहा है लेकिन इसमें इंटीजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? द अदर रूट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस आर इंटीजर। तो इसलिए अल्फा इक्वल्स टू 4 को हम लोग नहीं लिए, क्योंकि 3 बीटा जो है वो 3/2 आ जा रहा है जो कि इंटीजर नहीं है। इसलिए अल्फा इक्वल्स टू 2 हमारा कॉमन रूट होगा। इसके ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन bx² + cx + a = 0 आर इमेजिनरी, then for all real value of x the expression 3b² x² + 6bcx + 2c² is। तो पहले हमें क्या गिवन है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इमेजिनरी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, मतलब c² - 4ab इज लेस देन 0। ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन के बारे में कमेंट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, इसको y ले लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3b² x² + 6bcx + 2c²। अब इसको हम लोग y को उधर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3b² x² + 6bcx + 2c² - y इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x रियल है। तो अगर x रियल है तो हमें क्या बोल सकते हैं? d ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 मतलब 36 b² c² -4 3b² 2c² - y इज ग्रेटर देन 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3b² c² 36b² c² - 24b² c² + 12b² y इज ग्रेटर देन 0, मतलब 12b² c² + 12b² y इज ग्रेटर देन 0। तो हमने यहाँ से 12b² कॉमन ले लिया। तो 12b² जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? c² + y इज ग्रेटर देन 0। तो 12b² को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो c² + y इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से y के बारे में हमें क्या पता चला कि जो y है, मतलब यहाँ से क्या पता चला कि c² इज लेस देन -y। लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो c² है वो लेस देन 4ab है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से c² क्या पता चला? -y से बड़ा है लेकिन 4ab से छोटा है। तो हम लोग यहाँ y के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि जो -y है वो 4ab से छोटा है। तो अगर -y 4ab से छोटा है, यहाँ इक्वल्स टू 0 आएगा। तो अगर c² -y से बड़ा है और लेकिन 4ab से छोटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? c² इज लेस देन, और सॉरी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -y बट लेस देन 4ab। तो यहाँ y के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? जो -y है वो 4ab से छोटा होगा। तो -y अगर 4ab से छोटा होगा तो y क्या होगा? y हमारा ग्रेटर होगा -4ab से। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता होना चाहिए। जैसे अगर हमसे पूछता है कि मॉडुलस ऑफ z1 + z2 क्या होगा, ये हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा? z1 का मॉडुलस + z2 का मॉडुलस। हमें बस यही चीज़ इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो हमें कमेंट किस पे करना है? मॉडुलस ऑफ z। तो हम मॉडुलस ऑफ z को इसमें इसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो मॉडुलस ऑफ z किसके फॉर्म में लिखने के लिए
-4/z ऐड किए और -4/z सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, अब क्या करेंगे, z -4/z को हम लोग z1 ले लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस z -4/z को z1 ले लिए और 4/z को z2 ले लिए। सो अगर इसमें ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z, इसको ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ z -4/z प्लस 4/z इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z -4/z प्लस मॉडुलस ऑफ 4/z। अब मॉडुलस ऑफ z -4/z हमें पता है वो 2 है। सो और ये चीज़ क्या है, ये है मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4 बाय मॉडुलस ऑफ z। हम लोग मॉडुलस को ऊपर नीचे स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, मॉडुलस ऑफ z को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z का होल टू द स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉडुलस ऑफ z प्लस 4। अब सारी चीज़ों को हम लोग ने मॉडुलस ऑफ z का होल टू द स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉडुलस ऑफ z माइनस ट्वाइस मॉडुलस ऑफ z प्लस सॉरी -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 4 प्लस 16, मतलब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से आ गया हमारे पास 20। तो अब इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो एक रूट आएगा मॉडुलस ऑफ z आएगा एक 2 प्लस √20/2 और एक आएगा 2 माइनस √20/2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 प्लस √20/2 इंटू मॉडुलस ऑफ z माइनस ऑफ 2 माइनस √20/2 और ये किसके लेस देन इक्वल्स टू 0, इसके लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z का इंटरवल क्या आ जाएगा, 2 माइनस √20/2 यहाँ है और 2 प्लस √20/2 यहाँ होगा। तो ये होगा प्लस माइनस प्लस। तो हमें लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो मतलब मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस √20/2 से लेके 2 प्लस √20/2। तो हमसे मॉडुलस ऑफ z का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो मॉडुलस ऑफ z का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस √20/2, क्योंकि जो यहाँ से मॉडुलस ऑफ z आया उसका इंटरवल क्या आया, 2 माइनस √20/2 से लेके 2 प्लस √20/2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस √20/2। तो मॉडुलस ऑफ z मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 2 प्लस √20/2। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस √5, क्योंकि जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये 2 बनेगा और 2 ऊपर नीचे डिवाइड कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस √5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन में 21 क्या है कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं देन अल्फा रेज टू द पावर 2009 प्लस बीटा रेज टू द पावर 2009 क्या होगा। तो हम लोग ने जैसे ही ये इक्वेशन देखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि जो अल्फा एंड बीटा होंगे वो होंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस इक्वेशन की बात हुई है तो यहाँ से हमें रूट्स क्या पता चले, माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग अल्फा को ले लेते हैं माइनस ओमेगा और बीटा को ले लेते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमें अल्फा रेज टू द पावर 2009 प्लस बीटा रेज टू द पावर 2009 फाइंड करना है। तो मतलब माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 2009। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 2009 माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 4018। अब हमें जब भी ऐसा ओमेगा के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई पावर रहता है तो हम लोग उसको 3 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर रहता है वो लिख देते हैं। तो जब 2009 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये ओमेगा रेज टू द पावर 1। उसी तरह जब 4018 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, हम लोग 2009 को 3 से डिवाइड करके 1 कैसे लिख दिया और 4018 को डिवाइड करके 2 कैसे लिख दिए। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा, तो हम लोग क्या पढ़े कि जब भी 4 कुछ भी रहेगा उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा। अब इसको ओमेगा कैसे बोलते हैं, क्योंकि ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेज़ टू द पावर क्यूब 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 क्या आ गया ओमेगा। उसी तरह ओमेगा रेज़ टू द पावर 7 आएगा, 7 क्या आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 1। अब ये कैसे हुआ, ओमेगा रेज़ टू द पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 6 क्या होगा ओमेगा 3 का होल टू द स्क्वायर, और ओमेगा 3 1 होता है, तो मतलब 1 इंटू ओमेगा हमारा क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। लेकिन हम ये तभी कर सकते हैं जब पावर 3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब के बारे में पता रहता है। जनरली जो भी चीज़ रहता है ओमेगा के ऊपर कुछ भी, उसको हम लोग ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और नहीं तो ओमेगा क्यूब में लिखने का ट्राई हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अब बैक क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हमें एक चीज़ पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया -1, तो माइनस इंटू -1 क्या आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला था, इक्वेशन ई साइन एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, ई साइन एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स को, और ये ई रेज़ टू द पावर माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स का होल टू द स्क्वायर -1 -4 ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स को टी ले लेंगे, हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। इसको जब टी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा टी में, ठीक है। तो लेकिन जब भी हम लोग कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो हम लोग उसका रेंज लिख देते हैं। जैसे अगर ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स को इक्वल्स टू टी पुट किए, तो जो टी है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो जो टी है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो ई साइन एक्स है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसी तरह टी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हम लोग टी यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर -1 -4t इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया टी स्क्वायर -4t -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 16 + 4 मतलब 20। तो यहाँ से रूट्स क्या आएंगे, टी के रूट्स आएंगे 4 प्लस माइनस ऑफ √20 अपॉन 2 मतलब 2 प्लस √5 एंड 2 माइनस √5। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, टी की वैल्यू आ गई 2 प्लस √5 एंड 2 माइनस √5। तो 2 माइनस √5 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो √5 है वो क्या हो जाएगा समथिंग 2 से बड़ा नंबर हो जाएगा, और 2 माइनस 2 से बड़ा नंबर नेगेटिव नंबर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया, मतलब लेकिन जब हम लोग सब्सटीट्यूशन किए तो क्या वहाँ से पता चला कि जो टी है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए 2 माइनस √5 रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से टी क्या आ गया, बस टी यहाँ से आ गया 2 प्लस √5। लेकिन हम लोगों ने टी किसको माना था, ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स, तो ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स क्या आ गया 2 प्लस √5। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स क्या था, आ गया हमारे पास 2 प्लस √5। हमें x का वैल्यू पता करना है, तो x के लिए हम लोग x का वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 प्लस √5। अब ये साइन एक्स कैसे आ गया, बहुत किसी को नहीं समझ में आएगा, तो हमें ये पता है कि लॉग ऑफ ए रेज़ टू द पावर बी क्या होता है, बी लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से जो साइन एक्स आया इक्वल्स टू लॉग 2 प्लस √5 आया। अब जो साइन एक्स है, ये जो लॉग 2 प्लस √5 है, ये हमेशा ग्रेटर देन 2 रहेगा। ये log 2 प्लस √5 है, ये ग्रेटर देन 2 रहेगा। तो अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 2 रहेगा, मतलब साइन एक्स का वैल्यू जो है उसके हिसाब से ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो किसी भी x के लिए साइन का वैल्यू 2 से बड़ा, मतलब किसी भी x के लिए साइन एक्स 2 से बड़ा तो होता ही नहीं है।
साइन एक्स का जो रेंज होता है, साइन एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1। साइन एक्स का वैल्यू ना कभी 1 से बड़ा हो सकता है और ना कभी -1 से छोटा हो सकता है। तो साइन एक्स किसी भी एक्स के लिए 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5 होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी, क्योंकि हमें किसी भी x के लिए कोई रियल मतलब कोई भी रियल रूट मिला ही नहीं हमें, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, बी होगा। So that's all for today. Thank you. All the very best.